कांग्रेस की बहन भाई की पार्टी रह गई है। ऐसे हरियाणा में ऐसी स्थिति है। जब तंवर जैसे और अपना कुमारी शैलजा जी जैसे को कार्यकारिणी नहीं बना पाए थे। बीजेपी भी पूरे अपने कार्यकर्ता उद्यम से हरियाणा में सेवा करी, आगे करती रहेगी। तक तो इतने साल से देश में राज करने के बाद भी जो दलित समाज का, जो पिछड़े समाज का कुछ भला नहीं कर पाए, इसलिए लोगों ने ठुकरा दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा तक। इस समय हम बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में हैं और इस समय जो यहाँ पर जो मीटिंग चल रही है, मुख्यमंत्री की जो 4 तारीख की जो रैली होनी है उसको लेकर, तैयारियों को लेकर यहाँ पर तमाम पदाधिकारियों से बैठक की जा रही है। हमारे साथ हैं बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष मनीष ग्रोवर जी, उनसे बात करते हैं। सर, जिस तरह से मुख्यमंत्री की 4 तारीख को रैली होनी है, किस विषय को लेकर है? हरियाणा प्रगति रैली रोहतक जिले में हो रही है। जो 2 साल के कोरोना काल के अनुसार पूरे प्रदेश में नहीं घूम पा रहे थे, अब आ रहे हैं, तो जिले की एक बहुत बड़ी रैली हम करेंगे। इस एरिया में जो किसान आंदोलन को लेकर जिस तरह से विरोध प्रदर्शन हुआ, क्या किसानों के लिए आप लोगों के जो कार्य हैं या आम आदमी के लिए क्या क्या कार्य को लेकर आप रैली में विषय रहेगा? हरियाणा का किसान इस समय खुश है। हरियाणा के किसान के प्रति देश के प्रधानमंत्री, हरियाणा के मुख्यमंत्री चिंतित हैं। इसलिए किसानों में हमारी जो भी सेवा हो सकता है उससे ज़्यादा करने को तैयार है। अब की बार जो गेहूं को लेकर एमएसपी की मांग कर रहे हैं किसान, क्योंकि उनकी पैदावार कम हुई है। एमएसपी से ज़्यादा बिका गेहूँ, और उसके अलावा भी अगर किसानों की लगता है कि इससे भी कोई कमी है तो सरकार उससे निवेदन करेंगे और चिंता करेंगे। अभी जो कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष को लेकर उठापटक हो रही थी, आज कुमारी शैलजा का इस्तीफा ही मंजूर कर लिया गया है और उदय भान को नई कमान सौंपी गई है प्रदेश की, तो किस तरह देखते हैं? क्योंकि वो कह रहे हैं कि अब इसमें जो कांग्रेस मजबूत होगी। तो ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, हम उसमें, हमारी बीजेपी है, हम शुभकामना देते हैं। लोकतंत्र के अंदर मिलकर प्रदेश और देश को चलाएं। जिस तरह से खींचतान चल रही थी काफ़ी सालों से, चाहे अशोक तंवर हो चाहे कुमारी शैलजा हो, हुड्डा गुट था, शैलजा गुट था, कभी अशोक गुट था, कभी किरण गुट था, तो आप लोग आरोप लगाते, तो इस बार किस तरह देख रहे हैं? वो स्थिति रहेगी उनकी, क्योंकि कांग्रेस का अंदरूनी लोकतंत्र नहीं है। जिस तरह देश के अंदर कांग्रेस की बहन भाई की पार्टी रह गई है, ऐसे हरियाणा में ऐसी स्थिति है। जब तंवर जैसे और अपना कुमारी शैलजा जी जैसे को कार्यकारिणी नहीं बना पाए थे, तो इसलिए कांग्रेस अपना निजी स्वार्थ में फंसी हुई है और जनता हित नहीं सोच रहे, इसलिए कांग्रेस को जनता ने ठुकरा दिया इस टाइम। तो क्या लगता है कि कांग्रेस कुछ इस करके दिखाएगी इसमें? नहीं, मैंने कहा हम तो तैयार हैं, आए लड़ाई लड़ने में तैयार। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में हम बीजेपी भी पूरे अपने कार्यकर्ता उद्यम से हरियाणा में सेवा करी, आगे करती रहेगी। तो वहीं पीके हैं जो उन्होंने जिस तरह फार्मूला था, वो कह रहे हैं कि 2024 का जो चुनाव है कांग्रेस के, वो नरेंद्र मोदी के खिलाफ लड़ेंगे, और जिस तरह से उन्होंने फार्मूला दिया, क्या लगता है कि ये कांग्रेस खड़ी हो पाएगी? देखो, मैंने कहा कि देश भर में एक सबसे बड़ी पार्टी थी, इतनी बड़ी पार्टी होने के बाद भी वो राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव नहीं कर पाए। वो जनता में क्या अपनी बात रखे हैं, इसलिए कांग्रेस जनता को इतने साल से देश में राज करने के बाद भी जो दलित समाज का, जो पिछड़े समाज का कुछ भला नहीं कर पाए, इसलिए लोगों ने ठुकरा दिया। और अब भारतीय जनता पार्टी, देश के मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री, हरियाणा मुख्यमंत्री, गरीबों की और दलित समाज की, पिछड़ा समाज की आगे उनकी योजनाएं बना रहे हैं और उनको लाभ मिले। ये थे मनीष ग्रोवर, जिनका कहना था कांग्रेस में जो अंदरूनी ही जो लोकतंत्र नहीं है, और जिस तरह से अभी तक राष्ट्रीय अध्यक्ष की भी घोषणा नहीं हुई है और जो नए जो प्रदेश अध्यक्ष बने हैं उनसे बीजेपी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। हरियाणा तक के लिए रोहतक से मैं सुरेंद्र सिंह।